हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दैट इज़ SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज का टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ द क्रिएटिविटी थिंकिंग, उसकी स्ट्रैटेजीज। बेसिकली हम स्ट्रैटेजीज पढ़ेंगे फॉर द क्रिएटिव थिंकिंग कि हमें जब क्रिएटिव थिंकिंग चाहिए हो तो उसके लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज हमें अपनानी चाहिए। क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में ऑलरेडी लास्ट वीडियोज़ में हम बहुत पढ़ चुके हैं। तो क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है, एक छोटा सा रिकैप। क्रिएटिव थिंकिंग कैन बी एनीथिंग में जो कि एक न्यू वे हो, इनोवेटिव वे हो, ओरिजिनल आइडियाज हो टू सॉल्व द प्रॉब्लम और अप्रोचिंग और एनी थिंग विच इज़ न्यू टू अप्रोच द सिचुएशन। और ये जो स्किल है सिर्फ आर्टिस्ट, म्यूजिशियन या राइटर्स के पास नहीं होती। टुडे इट इज़ इम्पॉर्टेंट skill for all the people, for all the walks of the life. So we should know basically what are the strategies to boost our क्रिएटिविटी। तो हमें अपनी प्रोफेशनल लाइफ, किसी भी आप पैटर्न पे हो, किसी भी आप प्लेटफॉर्म पे हो, आप अपनी कैसे क्रिएटिविटी बूस्ट कर सकते हो, क्या स्ट्रैटेजीज हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट थिंग इज़ कि यू हैव टू कमिट टू द क्रिएटिविटी। आपको अपने को कमिट करना है। आप यू हैव टू फुली डिवोट योर सेल्फ फॉर द क्रिएटिविटी। आपके एफर्ट्स पुट करने हैं। अगर क्रिएटिविटी तब आती है जब बहुत सारे फेलियर्स भी हमें मिल रहे होते हैं। द ओनली थिंग इज हमें हारना नहीं है। हमें ऐसा नहीं करना है कि कुछ भी नहीं निकल रहा तो अपने एफर्ट्स को पुट ऑफ कर दे। वी हैव टू मेक गोल, वी हैव टू एनलिस्ट टू हेल्प ऑफ द अदर्स। हमें दूसरों की हेल्प करनी है और उस तरीके से धीरे धीरे आप अपनी भी हेल्प करोगे। वी हैव टू टेक आउट टाइम टू डेवलप दी स्किल्स। हमें ये क्रिएटिविटी डेवलप करने के लिए टाइम निकालना पड़ता है। नेक्स्ट इज बिकम एन एक्सपर्ट। अब क्रिएटिविटी बिना किसी नॉलेज के नहीं आ सकती। आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में हैं, उसके एक्सपर्ट बनिए, नॉलेज गेन करिए, तभी तो आपकी क्रिएटिविटी उजागर होगी। वी वन शुड हैव अ रिच अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एरिया जिसमें वो क्रिएटिविटी चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को कुछ क्रिएटिविटी अपनी फैशन में करना है, तो उसके लिए मेरे को फैशन डिज़ाइनिंग की कुछ नॉलेज होनी चाहिए, आइडियाज़ होने चाहिए, बट मुझे नहीं है। मुझे नॉलेज है साइकोलॉजी की, तो मैं कैसे क्रिएटिविटी फैशन डिज़ाइनिंग में कर सकती हूँ। तो वन शुड बिकम एन एक्सपर्ट इन पर्टिकुलर फील्ड। नेक्स्ट इज द रिवॉर्ड क्यूरियोसिटी। नाउ क्यूरियोसिटी इज द मदर ऑफ वेरियस इन्वेंशंस। बोलते हैं ना कि जननी है क्यूरियोसिटी होती है। जैसे छोटे बच्चों में होती है ना जिज्ञासा, हर चीज़ को जानने की। वो एक ही चीज़ को बहुत बार पूछते हैं, अशेम नहीं होते हैं, शर्माते नहीं हैं, बार बार पूछते रहते हैं अपनी मदर से, फादर से या टीचर से। तो ऐसी ही क्यूरियोसिटी होनी चाहिए ताकि आप क्रिएटिविटी डेवलप कर सके। एक इंटेलिजेंस होनी चाहिए। एंड जब ऐसी होती क्यूरियोसिटी तो आपको रिवॉर्ड करना चाहिए अपने आप को, ना कि रिप्रिमांड करना चाहिए। एंड यू शुड गिव योर सेल्फ अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर न्यू टॉपिक्स। अपने आप को एक्सप्लोरेटिव होना चाहिए, यू नो। वी शुड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर द थिंग्स। एंड एक ऐसी मोटिवेशन अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए जो कि आपको आपकी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करे। एक वी शुड डेवलप अ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, क्योंकि ये बहुत सेटिस्फाइंग होती है, यू नो। व्हेन वी हैव क्यूरियोसिटी एंड वो अपने वर्कआउट करके जब हम नॉलेज और क्रिएटिविटी जब सेटिस्फाई कर लेते हैं तो इट मेक्स यू हैप्पी। तो यू शुड रिवॉर्ड दिस क्यूरियोसिटी। नेक्स्ट इज दी वी वन शुड टेक रिस्क। नाउ फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि जैसे जैसे लाइफ बढ़ती जाती है तो स्टेबिलिटी आ जाती है लाइफ में। एंड एवरी वन वॉन्ट स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। बट आजकल के दौर में बहुत जल्दी से बोर्डम हो जाते हैं नो। लोग IAS की जॉब छोड़ देते हैं, IPS छोड़ देते हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बिकॉज दे आर फाइंडिंग इट सेटिस्फाइंग। एंड उनका रिस्क टेकिंग एपेटाइट आजकल लोगों का बहुत है। तो जब ये रिस्क टेकिंग एपेटाइट होता है ना, इट इज़, यू नो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, यू नो, generating the creating skills or for enhancing those creating skills. So one should take risk सो दैट यू आपकी क्रिएटिविटी नो सफ़र ना करे। वन शुड बिल्ड द कॉन्फिडेंस इन यू। नो फ्रेंड, जो अब हमारे अंदर जो इनसिक्योरिटी रहती है ना, वो हमेशा हमेशा रोकती है हमें कुछ भी करने से, हमें कुछ प्रोग्रेसिव करने से। फियर होता है या कॉन्फिडेंस होता है, तो हमें क्या करना होता है, ये कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप हो। ये कॉन्फिडेंस तब डेवलप होगा व्हेन वी मेक आ नोट ऑफ इट। मतलब प्रोग्रेस, एक प्रोग्रेस रिपोर्ट मिलती है ना स्कूल से, प्रोग्रेस कार्ड मिलता है कि बच्चा कैसे कर रहा है, उसके एफर्ट्स कैसे हैं। तो एक ऐसे प्रोग्रेस रिपोर्ट होनी चाहिए। जैसे कि रिसेंटली
नीरज चोपड़ा जो कि ओलंपिक विनर है, उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि मुझे लग ही रहा था कि मैं गोल्ड विन कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर रहा था एंड दैट्स व्हाई मुझे वो कॉन्फिडेंस था। तो जब आप अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हो तो ये कॉन्फिडेंस आप में अपने आप से आता है। नेक्स्ट इज टू मेक टाइम फॉर क्रिएटिविटी। नो, क्रिएटिविटी के लिए टाइम निकालना ज़रूरी है। तो वन शुड शेड्यूल सच कि आप वीकेंड पे या किसी वीकडे पे आप किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे काम करें जो आपको हैप्पीनेस से सेटिस्फाई करे। वन शुड ओवरकम द नेगेटिव एटीट्यूड। नो फ्रेंड्स, क्रिएटिविटी पॉजिटिव चीज़ों के साथ आती है, नेगेटिव इमोशंस के साथ नहीं आ सकती। लाइक अगर आप एंगर हो, गुस्से में हो, जेलस हो, हेट्रेड हो, फुल ऑफ नेगेटिविटी है ये, या फिर सेल्फ क्रिटिसिज्म है या किसी और को, तो ऐसे केसेस में क्रिएटिविटी आना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे नेगेटिव थॉट्स को एलिमिनेट करके पॉजिटिविटी लानी चाहिए ताकि आप क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकाल पाएँ। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ऑब्स्टेकल रहता है वो क्रिएटिव में रहता है, वो रहता है फियर, डर। कि किस चीज़ का डर? डर ऑफ रिजेक्शन, डर मतलब फियर ऑफ फेलियर कि मैं कर ही नहीं पाऊँगा, ये मुझसे ये हो जाएगा। तो ये क्या करती है? पैरालाइज कर देती है आपकी प्रोग्रेस को, है ना। ऐसा नहीं होता है कि आप जब आप ट्राई करोगे कि मिस्टेक नहीं करोगे, आप मिस्टेक भी करोगे, बट वन शुड अंडरस्टैंड द प्रोसेस कि मिस्टेक इज जनरली एक सिंपल पार्ट है प्रोसेस का, एंड वन शुड एक्सेप्ट इट एज इट इज़। एंड उसके साथ अपने पाथ पे चलना चाहिए अपने क्रिएटिविटी को लेकर। एंड कब तक? इवेंचुअली यू रीच द गोल। एंड जब फाइनली जब आप करेंगे तो ऐसा लगेगा कि यू एक्चुअली इंजॉय द प्रोसेस। ये जो प्रोसेस होता है ना, जो पाथ होता है, वो इंजॉयमेंट का सोर्स होता है, ना कि अल्टीमेट गोल। तो ये जब फियर वाला फैक्टर हम हटा देते हैं तो इट लीड्स टू जनरेशन ऑफ द क्रिएटिव स्किल्स। नेक्स्ट इज द ब्रेनस्टॉर्म न्यू आइडियाज। नाउ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन स्कूल्स में, कॉलेजेस में बहुत होते हैं। वो क्यों होते हैं? वो इसीलिए होते हैं बिकॉज एकेडमिक एंड प्रोफेशनल सेटिंग्स में, ताकि उनका जो ब्रेन है वो स्टिमुलेट रहे टू ब्रिंग अप विद न्यू आइडियाज एंड that can become a very powerful tool for developing the creativity. अब्रॉड में ऐसे बहुत सारे सेशंस लिए जाते हैं स्कूल और कॉलेजेस में, एंड नाउ इंडिया में भी ऐसा सब स्टार्ट हो गया है। सो द गोल इज़ टू जनरेट द न्यू आइडियाज़। तो फोकस मेनली क्या होता है? ऑन क्लैरिफाइंग एंड रिफाइनिंग योर आइडियाज़ इन ऑर्डर टू अराइव एट द बेस्ट पॉसिबल चॉइस। जैसे कि साइंस एग्जीबिशंस होती हैं स्कूल में, स्टूडेंट्स जो हैं पढ़ पढ़ के रिसर्च करके कुछ नई चीज़ों के साथ कम अप आते हैं अपने आइडियाज़ लेके। आईआईटी में ऐसी प्रोजेक्ट मिलते हैं डिग्री या सॉरी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे। तो सच ब्रेनस्टॉर्मिंग से क्या होता है? न्यू आइडियाज़ आते हैं, क्रिएटिविटी होती है, एंड दैट लीड्स टू द न्यू इन्वेंशंस। नेक्स्ट इज टू एक्सप्लोर द मल्टीपल सोल्यूशन। फ्रेंड्स, कुछ लोग होते हैं एक ही ढर्रे से अपनी लाइफ को जीना पसंद करते हैं एंड दे डोंट लुक फॉर आउट वैरायटी ऑफ सोल्यूशन। बट जब हम वैरायटी ऑफ सोल्यूशंस निकालने की कोशिश करते हैं तो कभी कभी बहुत बेस्ट सोल्यूशन निकल के आते हैं, एंड बहुत सारे पॉसिबल ऐसे वे जो हमने सोचे भी नहीं होते हैं। तो ऐसे ही तरीके से सोचने से बहुत सारी जो प्रॉब्लम है बहुत ईजिली से सॉल्व आउट हो सकती हैं। सो वी शुड एक्सप्लोर मल्टीपल सोल्यूशंस फॉर अ सेम प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज द कीपिंग ए क्रिएटिविटी जर्नल। ना, क्रिएटिविटी जर्नल क्या होता है? जो भी क्रिएटिव आइडियाज़ आपको आते हैं, अभी क्रिएटिव आइडियाज़ ऐसे नहीं है कि जब आप चाहते हैं तब आए, ये कभी भी आ सकते हैं। आप कहीं ड्राइव कर रहे हो तब आ सकते हो, या फिर आप वॉक पे गए हो तब आ सकते हो, आप जिम में हो तब आ सकते हो। तो बेसिकली जर्नल लिखने का क्या मतलब है? यू कीप अ ट्रैक ऑफ योर आइडिया। जब भी आपको आइडिया से आप जस्ट जॉट इट डाउन, लिख लीजिए, क्योंकि यू नेवर नो वो आइडिया आपको कब काम आएगा। सो इट इज़ बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑन योर क्रिएटिविटी थिंकिंग, जो कि आपको फ्यूचर के लिए इंस्पायर कर सकती है। वो जो आइडियाज़ हैं, हो सकता है इस प्रॉब्लम के लिए काम नहीं आ रही हो जो प्रॉब्लम आप आज फेस कर रहे हैं, बट मे बी नेक्स्ट टाइम या फ्यूचर में कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो दैट कैन बिकम एन इंस्पिरेशन। तो क्रिएटिविटी जर्नल लिखने से आपकी क्रिएटिविटी इन्हेंस हो सकती है या होती है।
नेक्स्ट इज यूज माइंड मैप्स एंड फ्लो चार्ट्स। नाउ माइंड मैप्स एंड फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं, ये इसमें क्या होता है, यू नो द फ्लो चार्ट में होता है ना, हम सीक्वेंस वाइज चीज़ों को लिखते हैं। तो बेसिकली इट कनेक्ट्स द आइडियाज, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। तो इससे क्या होता है, हमारे माइंड में एक मैप क्रिएट हो जाता है। एंड जब हम कुछ चीज़ लिख कर समझने की कोशिश करते हैं तो वो जो है हमारी ब्रेन में जो क्रिएटिविटी सेंटर है उसको स्टिमुलेट करता है। एंड जब हम फ्लो चार्ट बनाते हैं तो पाथ एंड सीक्वेंसेस रहते हैं, एंड अल्टीमेटली हमें एक विजन मिल रही होती है, एक वी आर विजुलाइजिंग द फाइनल प्रोडक्ट। जैसे कि फोटोसिंथेसिस की साइकिल होती है ना, कि क्लोरोफिल होता है, उसमें एयर वाटर ऑक्सीजन का रोल होता है, तो बच्चों को बहुत इजीली लर्न हो जाता है बाय द फ्लो चार्ट इररिस्पेक्टिव टू द पैराग्राफ में। तो बाय यूजिंग सच माइंड मैप्स एंड फ्लो चार्ट creativity can be enhanced. Next is a challenge yourself and create opportunities. Friends, कुछ लोग होते हैं उनको हमेशा चैलेंज चाहिए होता है लाइफ में, कि बोरियत बिल्कुल पसंद नहीं है उनको, एड्रेनलिन रश चाहिए होता है। तो सच चैलेंजेस शुड बी पुट, अपने लिए खुद से पुट करने चाहिए, सो दैट आप जो है आपकी क्रिएटिविटी रहे। फॉर एग्जांपल अगर मैथ की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सिंपल सा है, कुछ बच्चे सीबीएसई एनसीईआरटी की प्रॉब्लम बहुत इजीली से सॉर्ट आउट कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो दे शुड गो टू अ नेक्स्ट लेवल। नेट पे जाके सॉल्व करिए उसी चैप्टर की प्रॉब्लम्स को, ताकि आपकी जो क्रिएटिविटी है वो और इन्हेंस हो। और उसके लिए न्यू टूल्स का भी यूज़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। व्हेन वी टैकल अ न्यू प्रोजेक्ट तो हमें न्यू टूल्स चाहिए होते हैं, ताकि आप अपने आपको चैलेंज कर सकें और अपने क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर कर सकें। नेक्स्ट इज ए इंस्पिरेशन। कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसी सिचुएशन होती हैं कि हमें न्यू सोर्सेज और इंस्पिरेशन की ज़रूरत होती है। कभी कभी हमें कोई आइडिया नहीं आ रहा होता है एंड वी आर जस्ट ब्लॉक्ड, हमको थॉट ब्लॉक हो जाता है या कुछ यूनिक नहीं मिल रहा होता है। तो वी कैन डू सच थिंग्स लाइक वी कैन रीड अ बुक, वी कैन विजिट अ म्यूजियम, और वी कैन लिसन टू आवर फेवरेट म्यूजिक, एंगेजिंग इन द लाइवली डिबेट विद द फ्रेंड्स। मतलब ये कुछ भी आपको इंस्पायर करे, जैसे रीडिंग बुक। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, मैं कोई बुक रीड कर लेती हूँ जो मैं डिस्टर्ब होती हूँ, कोई पॉजिटिव वाली बुक, तो मेरे को अच्छा लगता है, इट्स सॉर्ट आउट माई मैनी प्रॉब्लम्स, तो कुछ आइडियाज भी मिलते हैं। सो सच इंस्पिरेशन शुड बी टेकन टू stimulate our creative thinking. So friend, this was about the strategies which can stimulate our creative thinking. I hope this video will be worthful for your studies. अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं अगर आपको पसंद आते हैं, और फीडबैक देने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।